हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की कि कैसे हम लोग तैयारी करें और हम लोग का सफलता मिल सके, हमारा सिलेक्शन हो पाए। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बिल्कुल अभी इस तैयारी करना शुरू किया, जो एकदम बिगिनर है। बिगिनर को तो बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए। एकदम ये आज की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो बताने वाला हूँ एकदम बिगिनर के वाले, एकदम शुरू से आप तैयारी करने की सोच रहे हैं। अभी आपने फॉर्म के वाला अप्लाई किया और अभी आपने तैयारी इधर से नहीं शुरू की हो कहीं से, तो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एकदम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और आपको सिलेक्शन तक की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे आपका सिलेक्शन हो पाएगा आरआरबी एनटीपीसी 2024 में। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेंगे। एक चीज़ और आपको बता दूं, जब तक आपको प्रॉपर रणनीति आपके पास नहीं होगी, जैसे कोई भी युद्ध शुरू करने से पहले आपके पास प्रॉपर रणनीति होनी चाहिए, प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे होता क्या है कि जैसे आप कोई भी घर एक बनाना चाहते हैं, घर का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने से पहले एक पूरा उसका स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दिया जाता है। और स्ट्रक्चर जब बन जाता है तब उस पर वर्क होता है, तो क्या होता है, घर अच्छे से हमारा बन के तैयार होता है। और जब तक घर का स्ट्रक्चर प्रॉपर बना नहीं है, हमारे जब पिलर कहीं और लगा रहे हैं, ईंट कहीं और लगा रहे हैं, तो ऐसा हमारा घर अच्छे से नहीं बन पाता। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन सफलता दिलाएगी। आप पूरी वीडियो को देखिएगा। एकदम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एकदम जीरो से लेकर शुरू कर रहा हूँ और आपके सफलता तक, आपके जब तक सिलेक्शन हो जाएगा तब तक ये CBT1 CBT दोनों में काम करने वाली है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आरआरबी एनटीपीसी में CBT1 में देखेंगे होता क्या क्या, उसके बाद हम लोग डिस्कस करने के वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम CBT1 की स्ट्रेटजी बताएंगे। CBT2 उसी से रिलेटेड रहेगा, लेकिन आप CBT1 की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो CBT2 में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे आरआरबी एनटीपीसी CBT1 की। ठीक है, CBT1 में आता क्या क्या है पहले देख लो। आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे एग्जाम में सिलेबस क्या है। पहले तो मैथ के आपके 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे, आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस एंड जीके एंड करेंट अफेयर इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। टोटल आपके मिल के हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलता है 90 मिनट। तो देखिए, टाइम का रेलवे में कभी भी इशू नहीं आता है। टाइम की वजह से कभी भी आप नहीं फंसेंगे तो हमेशा अपनी नॉलेज की वजह से, आपकी जानकारी नहीं है इसी वजह से फंसेंगे, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन, इस तरीके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आइए हम एक एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैथ से कैसे पढ़ाई करना, रीजनिंग में कैसे पढ़ाई करना, साइंस और जीके कहाँ से पढ़ें, किस टीचर से पढ़ें, मैथ तो कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन से बुक से पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो को अब आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मैथ की तैयारी बता रहे हैं आपको, मैथ कैसे पढ़नी चाहिए। उसके बाद से हम लोग जीके की बात कर लेंगे, करंट अफेयर सब की बात करने वाले। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम मैथ की बात कर लें। मैथ हमको कैसे पढ़ाई करना है, मैथ की हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो हम लोग देखते हैं। तो मान लो मैथ हम लोग, आप बिल्कुल बिगनर हो, अभी तक आपने कहीं से पढ़ाई नहीं की है, तो आप लोग क्या करना है, कहीं से भी या तो यूट्यूब से पढ़िए या बुक से पढ़िए, कहीं से पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़िए। और कैसे पढ़ाई करना है, यूट्यूब से के लिए टीचर दोस्तों जो सबसे अच्छे मैथ के रेलवे के लिए हैं, उसमें 1 नंबर पे इस समय आदित्य रंजन आ रहे हैं। आदित्य रंजन से पढ़ लीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा एंड साहिल सर, ठीक है, साहिल सर से आप लोग पढ़ेंगे। साहिल सर भी काफ़ी अच्छे रेलवे के क्वेश्चन कराते हैं। तो आप लोग क्या करिए कि यूट्यूब पे इनके क्लास देख लीजिए। पढ़ाई कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब पे इनके एक वीडियो, एक कोई टॉपिक देख लीजिए। जैसे मैथ में इंपॉर्टेंट क्या क्या होने वाला है, तो इंपॉर्टेंट में जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा मान लेते हैं परसेंटेज। रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है परसेंटेज। और आपने किसी एक यूट्यूबर से, आदित्य रंजन हो गया, साहिल सर हो गया, और भी आपके फेवरेट टीचर होंगे, वहाँ से पढ़ने के बाद से आप क्या करिएगा, परसेंटेज चैप्टर आपने खत्म करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको लाना है परसेंटेज जैसे चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करना है, PYQ लगाना है। रेलवे के जितने प्रीवियस ईयर में PYQ आए हैं, PYQ लगाना। PYQ कौन से बुक से लगाओगे, तो उसके लिए बुक का नाम बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे अच्छी बुक है पिनाकल। इससे अच्छी कोई PYQ के लिए कोई बुक नहीं है। प्रीवियस ईयर रेलवे का पिनाकल उठा लीजिए, और किसी भी यूट्यूब टीचर से आपको पढ़ने के बाद से आपको क्या करना है, पिनाकल की बुक उठानी है। और आपके पास पिनाकल की बुक नहीं पड़ी है तो मेरे टेलीग्राम पे बुक पड़ी हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। टेलीग्राम का चैनल का नाम हमारा रेलवे विथ सोहन, रेलवे विथ
सोहन ऑफिशियल, इस टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लेंगे तभी भी मिल जाएगा, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारी PYQ वहाँ पे पड़ी हुई है और वहाँ से बुक उठाएंगे और आपको पढ़ाई करनी है, ज़्यादा खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं भी पड़ेगी। तो आपको मैथ के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बस तैयारी तो आपको इस तरीके से करनी है, लेकिन पढ़नी कौन कौन सी बुक चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट रेलवे को भी बता रहा हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे तभी आपको सफलता होगी, और ये बिल्कुल जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो है, बस आप देखते चलिए। सबसे पहले अब आप रेलवे के लिए देखेंगे, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है नंबर 1 पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से बुक लिखने शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम। नंबर 2 पे आता है परसेंटेज। नंबर 3 पे बात करोगे, नंबर 3 पे आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 4 की देखो, जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ उस चैप्टर का नोट कर लो और सबसे पहले इन्हीं चैप्टर को खत्म करना यूट्यूब से, उसके बाद से किसी और चैप्टर पहले इस चैप्टर को खत्म करना वर्क एंड टाइम को, फिर PYQ लगाना, तब सोचना। अगर तुम्हारे चैप्टर के वर्क एंड टाइम PYQ नहीं लग रहा है, वर्क एंड टाइम के सवाल आपने किसी टीचर से पढ़ लिया और तुम PYQ सॉल्व करने गए और वहाँ पे नहीं लग रहा है, तो यानी तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, फिर से तुमको वर्क एंड टाइम फिर से पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि ये खत्म किए नहीं PYQ इसका और इस पर आ गया, तो वैसा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको फिर इस बुक को क्या करना है, खत्म करना है, इस चैप्टर को पर प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर लिए। फिर उसके बाद से नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को खत्म करने के बाद से आपको आ जाना है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे LCM HCF, LCM HCF को बहुत सारे अच्छे से सवाल आते हैं, तो आपको LCM और HCF को खत्म करना ही करना है। 6ठे नंबर पे आओगे तो 6ठवें नंबर पे आ जाता है आपका एवरेज। 7वें नंबर पर आओगे तो एलिगेशन मिश्रण। 8वें नंबर, देखिए जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट, आपको पहले इसी चैप्टर को खत्म करना चाहिए। उसके बाद से 8वें नंबर पर आओगे तो ग्राफ एवं तालिका के नाम से एक चैप्टर आती है, ग्राफ एवं तालिका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ग्राफ एवं तालिका 9वें नंबर पे, 9वें नंबर पे देखेंगे तो 9वें नंबर पे आता है आपका एक चैप्टर है पाइप एवं टंकी, ये भी रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पाइप एवं टंकी। ठीक है, इसके बाद से अगर आगे चैप्टर देखो, इन सारे चैप्टरों को खत्म करो और कैसे खत्म करना वो भी बताया। पहले तुमको जैसे मान लो ग्राफ एवं तालिका है, इसको खत्म कर ली, अब इसको खत्म करने के बाद क्या करना है, इसका PYQ लगाना, और जब PYQ लगा लोगे तब सोचो कि ये तैयारी हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद से फिर पाइप एंड सिस्टम पे आना। उसके बाद से 10वें नंबर पे आओगे तो 10वें नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 11वें नंबर पे आओगे तो 11वें नंबर पे अलजेब्रा, 12वें नंबर पे मेंसुरेशन, और 13वें नंबर पे आता है जियोमेट्री। इन 13 चैप्टर, इसके अलावा भी 1-2 चैप्टर होंगे, उनको आपको खत्म करना है, लेकिन पहले आपको इन इंपॉर्टेंट, आप मैथ में आपको इन 13 चैप्टरों को पहले आप खत्म कर लेंगे तो आपका मैथ की तैयारी आपकी अच्छी है। वैसे करना कुछ नहीं है, आपको पर डे वर्क एंड टाइम जो भी है यूट्यूब पे आपको 2 से 3 घंटा आपकी पढ़ाई करनी है मैथ के लिए। 2 घंटा 3 काम करेंगे तो मान लिए 5 से 6 दिन में वर्क एंड टाइम खत्म हो जाएगा, और वर्क टाइम जैसे खत्म को PYQ लगा लिए, और जैसे PYQ लगा लो तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट। फिर उसी तरीके से दूसरे चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, इतना तैयारी जैसे खत्म कर लोगे, तुम सोच लो कि जो 30 क्वेश्चन मैथ के आने वाले थे उसमें तुम्हारी तैयारी हो गई 28 नंबर की। 28 नंबर की तुमने अच्छी से तैयारी कर ली, बाकी 1-2 नंबर विविध में आएगा, वो भी अपना पढ़ लेना अच्छे से। अच्छा, एक चैप्टर मैं छोड़ रहा था अभी तक, वो आता है 13 के बाद से 14 नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलगाड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है स्पीड एंड टाइम। देखो ये चैप्टर में छोड़ रहा था, इसको भी लिख लो, स्पीड एंड टाइम एंड CI एंड SI। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ लोगे लगभग, तो सोच लो तुम्हारी अब 30 नंबर की तैयारी हो गई। मैं ये छोड़ रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा था, तो 30 में से 30 तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो गई। अब तुम मैथ में एकदम हीरो बन चुके, अब सोच लो तुम सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच चुके। इतनी तैयारी करने के बाद ही सिलेक्शन होगा। अब ये सोच रहे होगे कि बहुत ज़्यादा सिलेबस बता दिया, देखो तुम्हारे पास टाइम भी तो है, 6 महीने का टाइम भी तो है तुम्हारे पास। मान लीजिए मिनिमम 4 महीना तो है ही आपके पास, 4 महीने में इतना तैयारी हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं। और एक चीज़ और जान लो, जितना मेहनत नहीं कर पाओगे
तो सोच लो हर घर में एक नौकरी होती, हर घर में सरकारी नौकरी करने वाला होता। इसीलिए इतना मेहनत तुमको करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये तो केवल मैथ की बात हो गई। उसके बाद से टीचर का नाम मैं पहले ही बता रखा हूँ। इसके बाद आ जाओ रीजनिंग। ये तो रीजनिंग की तैयारी हो गई मैथ की, अब रीजनिंग की मैं बता रहा हूँ आपको। रीजनिंग में सबसे आपके टीचर की बात कर लें तो रीजनिंग में जो सबसे अच्छे टीचर आपको हैं, रीजनिंग के यूट्यूब के जो टीचर हैं, यूट्यूब पे जो रीजनिंग सबसे अच्छे टीचर वो हैं आपके दीपक सर। दीपक सर से पढ़ लीजिए। दूसरे नंबर पे एक आते हैं पीयूष सर। ये लोग यूट्यूब रेलवे के थोड़ा अच्छी तैयारी कराते हैं, उन लोगों से पढ़ लीजिएगा। और सबसे अच्छा दीपक सर है, दीपक सर से यूट्यूब से पढ़ लीजिए, रेलवे के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद से आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले रीजनिंग में देखोगे तो रेलवे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद से दूसरे नंबर पर आओगे तो ब्लड रिलेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले इनको खत्म करना, उसके बाद ही कुछ करना। तीसरे नंबर पे आ जाओ, देखो इस सारे चैप्टर को धीरे धीरे करके खत्म कर लोगे ना सारी चीज़ों, तो सोच लो तुम्हारा निश्चित % सिलेक्शन के एकदम पास पहुंच गए हो। बस एग्जाम होने की देरी है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के बाद से आता है सीरीज। सीरीज के बाद से आता है चौथे नंबर पे डायरेक्शन। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। पांचवें नंबर पे आओगे ब्लड रिलेशन। सीरीज के बाद से आओगे कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन। कथन एवं निष्कर्ष के बाद से आओगे तो सेलोलिज्म, फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग हो गया। उसके बाद से आओगे तो इतने सारे चैप्टर के बाद से एक और चैप्टर आता है पेपर कटिंग। पेपर कटिंग, उसके पेपर कटिंग के बाद से आ जाता है, पेपर कटिंग के बाद से आ जाता है तुम्हारा कौन सा, फिगर पेपर कटिंग हो गया, फिगर काउंटिंग, सेलोलिज्म। इसके बाद से 5, 6, 7, 8 आ जाता है। उसके बाद से आता है तुम्हारा 9 नंबर। 9 नंबर पे देखो कुछ सवालों में देखोगे तो जैसे कैसे कहा जाता है कि जैसे ना तो कुछ आकाश पहाड़ है तो कुछ पहाड़ जानवर है, ऐसे कुछ करके सवाल आते हैं। उन सवालों को भी खत्म करना है आपको। उसके बाद से देखेंगे तो संबंध जो होता है ना, जैसे 6 का संबंध 12 से है, उसी प्रकार 6 का संबंध 12 का है, उसी प्रकार 12 का संबंध किससे है। इस टाइप के जो सवाल आते हैं ये भी आपको टाइप के सवाल आपको करने हैं। उसके बाद से आगे जाओगे तो देखिए 9, 10, 10वें नंबर पे आप जाएंगे तो 10वें नंबर पर सबसे जो इंपॉर्टेंट ताकीब है वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। 11वें नंबर पे पूर्वधारणा। उससे 11वें नंबर कौन सा है, पूर्व धारणा। ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेलवे के। इसके आपको निश्चित तौर पे इस तारीख 11 चैप्टर को आप जब खत्म कर लेंगे, बाकी 1-2 छूटे होंगे, ऐसी बात नहीं है, मुझे सारी इसमें याद है, लेकिन ये सब चीज़ मैं बताया वो एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन चीज़ों को आप जब खत्म कर लेंगे तो सोचिए आपका रीजनिंग का कंप्लीट है। और यहाँ से 30 में से आपके नंबर आ गए, सोचिए 30 में से 30, आपकी तैयारी 30 में से 30 की हो गई है। तो आप इस तरीके से तैयारी करेंगे और तरीका फिर वही है, आपको फिर वही तरीका अपनाना है। जैसे मान लीजिए किसी यूट्यूब टीचर से, अच्छा हाँ एक चीज और बहुत छूट रहा था, वो है 11 के बाद 12, 12 के बाद से आ गया कैलेंडर। कैलेंडर तो रेलवे के लिए मस्ट ही मस्ट है। कैलेंडर के बाद आता है क्लॉक, ठीक है, कैलेंडर के बाद से आता है क्लॉक। तो ये सारे चैप्टर 12-13 जो चैप्टर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट। अब 30 में से 30 आपकी तैयारी अच्छी हो गई है। अब आपने मैथ पढ़ लिया 30 में 30, रीजनिंग पढ़ लिया 30 में 30। तो इस तरीके से आपको उसी तरीके से पढ़ना है। पहले आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है यूट्यूब से। पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब से पढ़ाई करना है। यूट्यूब से पढ़ाई करने के बाद से PYQ लगाना है। PYQ कहाँ से लगाना है, तो पिनाकल की बुक मेरे टेलीग्राम चैनल में पढ़ी है, वहाँ से उठा के आपको पढ़ाई कर लेना है। और जब इतनी तैयारी हो जाए तब सोचो, तब अगले चैप्टर पे जाओ, एक एक चैप्टर करके आगे जाओ। ये नहीं कि एक ही दिन में सारी चीज़ें खत्म कर लेनी है, नहीं नहीं, एक एक खत्म करो। अभी सफिशिएंट टाइम है तुम्हारे पास, अभी 90 दिन मान लो, मिनिमम 90 दिन तो है ही है, 90 दिन तो मान लो, मिनिमम 90 दिन तो है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खत्म हो गया, रीजनिंग भी खत्म हो गया। इस तरीके से करेंगे तो भी सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप अलग तरीके से घूमते रहेंगे, इधर उधर दौड़ते रहेंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था कि फॉलो करना तो बस एक ही टीचर को, ये नहीं अलग अलग टीचर को, हर टॉपिक अलग अलग टीचर को नहीं फॉलो करना है। किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लो, उसी से पढ़ लो, उसी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगला आता है GK एंड GS एंड
करंट अफेयर। ठीक है, इन चैप्टर को कहाँ से पढ़ना है? देखिए जीके के लिए तो मैं सबसे एक ही चैप्टर यूट्यूब टीचर का नाम लेता हूँ। जीके देखिए नवीन सर जो RWA पे पढ़ाते हैं उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, वहाँ से पढ़ लीजिए नवीन सर से, या खान सर की कहीं से बुक मिल जाए या कुछ नोट्स मिल जाए जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, तो वहाँ से भी खान सर से आप लोग पढ़ाई कर लिए जीके के लिए। इसमें होता क्या है, कैसे पढ़ाई करनी है? देखिए हिस्ट्री खत्म कर ली, हिस्ट्री के 6 से 7 सवाल आते हैं। उसके बाद से आओगे तो जियोग्राफी का देखेंगे तो जियोग्राफी के भी 6 से 7 सवाल आते हैं। पॉलिटी के भी देखोगे तो पॉलिटी के 5 से 6 सवाल आते हैं। उसके बाद से आज जो इकोनॉमी में देखोगे तो इकोनॉमी में 3 से 4 सवाल हर ईयर आए हैं, हमेशा आए हैं। साइंस में देख लो, साइंस में देखेंगे तो 9 से 10 सवाल हमेशा रेगुलर साइंस के रहते ही हैं। 9 से 10 सवाल रेगुलर हर एग्जाम में देखा गया। करंट अफेयर की बात कर लें तो करंट अफेयर के लिए आपको उत्कर्ष क्लास के जो टीचर हैं गौरव सर, वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। देखिए इतने सारे के लिए यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ नवीन सर का क्लास फॉलो कर लीजिए। साइंस के लिए तो आपको नीरज सर हैं, नीरज सर बहुत अच्छे टीचर हैं। नीरज सर जो यूट्यूब पढ़ाते हैं, नीरज सर या SK झा सर, इन दोनों से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए तो गौरव सर हैं, गौरव सर से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो बेहतरीन एक स्ट्रेटजी थी आपको कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए। अब हिस्ट्री में भी जाओगे तो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हिस्ट्री में आपको मुगल काल पढ़ना है, पहले मुगल काल पढ़ेगा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, दक्षिण भारत के राज्य जो पढ़ना है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब सारी चीज़ें आपको खत्म होने चाहिए। नवपाषाण युग, पूरा पाषाण काल, आगे क्या आविष्कार कब हुआ तो उसके बारे में जानना है, पशुओं कब पाला गया तो इसके बारे में जानना है। सारी चीज़ें एक एक चीज़ खत्म कर लेंगे हिस्ट्री में। जियोग्राफी में झीलों का नाम, पर्वतों के नाम, कहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद से आप सोचिएगा तब जियोग्राफी खत्म। हिस्ट्री पॉलिटी में बता दिए मौलिक अधिकार। अच्छा पढ़ना बिल्कुल आपको भी उसी तरीके से जैसे मैथ और रीजनिंग पढ़ना। जैसे कि मान लीजिए एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, पढ़ना कि जीके कैसे पढ़ना है। सुनिए जीके की पढ़ाई कैसे करनी है। जीके आपको ऐसे पढ़ना है जैसे मान लीजिए कि पॉलिटी है, पॉलिटी आपने पढ़ाई किया, मान लीजिए नवीन सर से आपने पढ़ाई किया, तो पढ़ाई करने के बाद फिर से इसका PYQ सॉल्व करना है आपको। और एक दिन में आपको कैसे पढ़ना है, पॉलिटी में कोई चैप्टर उठाए मौलिक अधिकार, अब पूरा पॉलिटी तो एक दिन में खत्म कर नहीं पाएंगे, फंडामेंटल राइट इसको उठाए और एक दिन आपने इसको क्या किया, पढ़ाई किया। तो जब एक दिन मौलिक अधिकार की पढ़ाई किया तो PYQ में आइए और मौलिक अधिकार के सवाल लगाइए कि देखिए आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है। यदि बन रहे हैं तब तो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट अच्छा हो चुका है, फिर तब आपको आगे की तरफ मूव करना। नहीं बन पाया तो फिर से मौलिक अधिकार पढ़िए, आपका रिवीजन उसी टाइप पे करिए या और टीचर से पढ़ लीजिए, लेकिन मौलिक अधिकार जब PYQ पूरा बन जाए तभी अगले चैप्टर की तरफ जाइए। तो आशा करते हैं आप लोग एक एक चीज़ें समझ पाए होंगे और इस स्ट्रेटजी को यदि फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर 100% सिलेक्शन मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो सोचिए निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बाद में आपको क्या होगा, पछतावा होगा। और एक चीज़ और, जब आप इतना पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद से मेरी बूस्टर डोज आती हैं, रेगुलर आती है, एक एक वीडियो बूस्टर डोज के नाम से आती हैं, तो आपको बूस्टर डोज भी फॉलो करते रहेंगे। 10 से 15 मिनट की बूस्टर डोज की वीडियो आती है, वो पूरा आपको रिवीजन करवा देंगे आपको उसमें, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए आशा करते हैं इस स्ट्रेटजी को आप निश्चित तौर पर फॉलो करेंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने वाला CBT 1 एंड CBT 2 में। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको इस स्ट्रेटजी को उनको पता